दोस्तों ये है हमारा ग्रो अकाउंट और इसके अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑटो पे सेटअप कैसे करोगे अपने एसआईपीज के लिए, अपने म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है और ये म्यूचुअल फंड वाला जो सेक्शन है नीचे की तरफ, इस पर आ जाना है। जैसे आप म्यूचुअल फंड के सेक्शन पर आते हो, आपको यहाँ पर ऊपर स्टार्ट एन एसआईपी टुडे वगैरह वगैरह लिखा होगा, लेकिन क्योंकि हमने एसआईपी खरीदना आपको पहले बताया हुआ है, आप सभी को पता है कि एसआईपी का जो सेक्शन है इस पर आपको अपनी पहले की एसआईपीज दिखेगी। यहाँ पर आपको जैसे ही आएंगे, अगर सेटअप नहीं किया है ऑटो पे तो यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दिया ही जाएगा सेटअप ऑटो पे का। सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है आपको, या फिर अपने डैशबोर्ड पर चले जाना, वहां पर भी आपको दिख जाएगा। तो सेटअप ऑटो पे का आपको बटन सिंपली दबा देना है। जैसे ही आप सेटअप ऑटो पे का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहला पेज आता है कि भाई मैक्सिमम ऑटो पे लिमिट 1 लाख रुपए लिखा होता है। तो डरना नहीं है, आप 1 लाख रुपए किसी को नहीं दे रहे हो, बस आप मैंडेट दे रहे हो कि 1 लाख रुपए तक ग्रो अगर आपके बैंक से मांगेगा तो आपका बैंक उसे प्रोवाइड कर देगा। क्योंकि आप अभी 1,000 या 100 या 500 रुपए की एसआईपी करें, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में आप 5,000 करना चाहें, 10,000 करना चाहें, तो बार बार मैंडेट लेना पड़े। और देखिए, आपका वेरीफाई यूजिंग डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग ये होता है। तो आपके पास डेबिट कार्ड आपके हाथ में होना चाहिए, फिर उसके डिटेल्स आपके पास होने चाहिए, ध्यान में रखिए। फिर नेट बैंकिंग आपके पास होनी चाहिए। सेटअप ऑटो पे का बटन नीचे की तरफ है, इसको मैं प्रेस करूंगा यहाँ पर, तो अगला जो पेज आने वाला है वो लोड होगा। ये आएगा आपके मैंडेट के ऊपर कि यहाँ पर देखिए सारी चीज लिखी है। पर्पस क्या है, म्यूचुअल फंड पेमेंट अप टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपए स्टार्ट हो रहा है आज से 2053 तक ये मैंडेट रहेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ। और डेबिट फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, एज ऑन व्हेन प्रेजेंटेड। और बैंक यहाँ पर देखिए कौन सा बैंक है, अकाउंट नंबर क्या है, कस्टमर कौन है, आईएफएससी कोड क्या, सारी चीजें आपको डिटेल देख लेनी है। नीचे आपको सिलेक्ट करना है कि वेरिफिकेशन मेथड क्या होनी चाहिए, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड। तो हमने यहाँ पर डेबिट कार्ड चूज किया है। नीचे की तरफ आई हेयर बाय होता है, इसका जो अंडरटेकिंग है वो आपको भर देना है और उसके बाद सबमिट का बटन दबा देना है। जैसे ही सबमिट का बटन दबाएंगे ये जाएगा एनपीसीआई की वेबसाइट पर और उसके बाद आपको बोलेगा कि भाई आपको हमने एक ओटीपी भेजी है, वो ओटीपी यहाँ पर आप डाल दीजिए। तो आपको वेट करना है सिर्फ ओटीपी आने तक। ओटीपी डाल देनी है और उसके बाद कंफर्म का बटन दबा देना है। जैसे आप कंफर्म का बटन दबाते हैं ओटीपी वेरिफिकेशन होगा और आपको बोला जाएगा भाई आपका कार्ड ये वाला है। बिल्कुल आपको यहाँ चूज करना है। कंफर्म करोगे तो कंफर्म करने से पहले इसको सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद कंफर्म की बटन दबा देना। इसके बाद वापस आपको थोड़ी देर वेट करना है और अब आपसे कार्ड डिटेल्स भी मांगे जाएंगे, तो कार्ड को अपने पास में रखिएगा। कार्ड होल्डर का नाम आपको सबसे पहले डालना है, आपको कार्ड की वैलिडिटी डालनी है, इसके बाद आपको अपने कार्ड का पिन डालना है और नीचे कैप्चा है वो डालना है। तो ध्यान रहे कि भाई ये केस सेंसिटिव हो सकता है, फिलहाल कहीं लिखा नहीं है इन लोगों ने, बट फेल होने से अच्छा है कि आप केस सेंसिटिव ही डालें, मतलब अपर केस है तो अपर और लोअर केस है तो लोअर। उसके बाद आपको प्रोसीड का बटन दबा देना है और देखिए योर डेबिट कार्ड वैलिडेशन इज डन, प्लीज कंटिन्यू टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन। ये चीज हो चुकी है। उसके बाद आपको थोड़ी देर रुकना है। देखिए साफ साफ लिखा है प्लीज डोंट रिफ्रेश और क्लोज दिस पेज, क्लिक हेयर टू रिटर्न टू द मैंडेट पोर्टल। ठीक है, आपको क्लिक हेयर करना है और ये आप आ गए हैं। देखो कैटेगरी डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, मैक्सिमम अमाउंट कितना है, कब तक है, फाइनल कलेक्शन कब तक होगा, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आईसीसी लिमिटेड को दे दिया है हमने, फ्रीक्वेंसी एडीएचओ है और फर्स्ट कलेक्शन, ये सारी चीजें। नीचे आपको आई अग्री करना है, नीचे की तरफ जाना है, एक्सेप्ट करना है और आप देख सकते हैं ई मैंडेट जो है हो चुका है। अब ऑटो पे अपने आप हो जाएगा। 9 सेकंड के बाद ये पेज वापस रिफ्रेश हो जाता है। अगर आपको कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले सकते हैं। और देखिए मैंडेट अप्रूवल ऑटोमेशन आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा और ये देखिए योर ऑटो पे रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अभी ये मत समझना कि हो गया है, रिक्वेस्ट सबमिट हुई है तो 2 से 7 दिन लगेंगे और आपका ऑटो पे जो है ठीक हो जाएगा, मतलब चलने लग जाएगा। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि हर समय जब आती है बारी पेमेंट करने की तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक से काट लिया जाएगा। अब आपको एक और चीज काम की बता दूं कि अपने बैंक खाते में हमेशा ऑटो पे से पहले, ऑटो पे की डेट से पहले पैसे जरूर रखिएगा। नहीं रखोगे तो ग्रो 1 भी रुपए नहीं लेता है। ग्रो को कोई मतलब नहीं है तो उसके पास नहीं पहुंचे पैसे, लेकिन आपका जो बैंक है वो आपके ऊपर चार्जेस लगा सकता है जो 150 रुपए से लेकर के 750 रुपए तक हो सकते हैं। क्योंकि आपने बैंक को बोला हुआ है ग्रो पैसे मांगने आए तो दे देना और ग्रो को पैसे नहीं दे पाया बैंक क्योंकि आपने पैसा नहीं रखा। तो ये चार्जेस आपका बैंक आपके ऊपर लगा सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसके अलावा ग्रो से संबंधित जो भी वीडियो आपको देखने हैं मैंने स्क्रीन पर भी रखे हैं और आप आई बटन पर भी देख सकते हैं और चाहें तो चैनल पर भी जा सकते हैं, सब कुछ मिल जाएगा आपको। थैंक यू।